तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार जो हैं और रणनीतिक मामलों के जानकार जो हैं, है ना? दुनिया भर में जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं और रणनीतिक मामलों के जानकार, अगर आप मेरी हिंदी आपको समझ में ना आ रही हो, तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार का मतलब हुआ जो इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं और रणनीतिक मामलों के जानकार मतलब जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के जो एक्सपर्ट हैं, है ना? तो इनके बीच में काफ़ी एक बहस हो रही है, काफ़ी बहस चल निकली है। बहस इस मुद्दे पर है कि ये ऑस्ट्रेलिया का जो है एक लोई इंस्टीट्यूट है ना? एक अध्ययन केंद्र है ना? जो कि दुनिया भर के देशों की रैंकिंग जो है अलग-अलग मुद्दों पर जो है रैंकिंग को जो है वो सार्वजनिक करता है। उसके अपने आकलन के तरीके हैं, है ना? तो जो जो सिडनी में जो लोई इंस्टीट्यूट है, इसने एक लिस्ट जारी की है और उसने ये बताया है कि जो एशिया पावर इंडेक्स है ना? एशिया पावर इंडेक्स है, उसमें अमेरिका अमेरिका सबसे ऊपर है, उसके बाद में फिर चाइना है और तीसरे नंबर पर भारत है, चौथे नंबर पर जापान है, ठीक है? तो ऑस्ट्रेलिया का जो लोई इंस्टीट्यूट है, उसने एशिया के जो सबसे सबसे जो ताकतवर देश हैं, उनकी सूची बनाई है ना? मैंने आसान शब्दों में समझा रहा हूँ मैं। जो लोई इंस्टीट्यूट है, उसने और काफ़ी प्रतिष्ठित माना जाता है ये इंस्टीट्यूट। तो लोई इंस्टीट्यूट ने जो सूची बनाई है शक्तिशाली देशों की, उसमें जो है इसने जो है अमेरिका को सबसे माने ऊपर रखा है, प्रथम स्थान पर रखा है। उसके बाद जो है चाइना को रखा है और उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर भारत को रखा है, ठीक है? तो इसको लेके जो है लोग काफ़ी बहस कर रहे हैं कि क्या एशिया में वाक़ई में भारत जो है तीसरे नंबर पे आता है कि नहीं आता है? क्योंकि रूस भी एक शक्ति है, वो भी अपने आप को यूरेशियन पावर कहता है, यानी कि वो यूरोप और एशिया दोनों में जो है रूस माना जाता है और रूस इतना बड़ा, इतना चौड़ा देश है कि वो यूरोप और एशिया दोनों में जो है अपने आप को गिन सकता है। तो रूस कहाँ गया और अमेरिका तो एशियन पावर नहीं है, अमेरिका तो जो है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में है। तो उसके पीछे जो है कुछ कारण बताए गए हैं, उसमें ये कहा गया है कि अमेरिका के जो बहुत सारे जो सैन्य अड्डे हैं, वो एशिया में हैं, चीन के आस-पास हैं और इस कारण से जो है वो अमेरिका को भी और ये इवन हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया में भी जो है उनका अड्डा है, सैनिक अड्डा है और जहाँ से वो भारत पर निगरानी रखते हैं, जो भारत के मिसाइल प्रक्षेपण वगैरह होता है, उसकी निगरानी वगैरह करने के लिए जो है वहीं से वो अपने जहाज उड़ाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इस लिस्ट को लेके काफ़ी विवाद हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि भारत जो है वाक़ई में तीसरे नंबर पर सबसे शक्तिशाली देश है क्या? या और किसी को हमको गिनना चाहिए? जो आकलन लो इंस्टीट्यूट का है वो कितना सही है, कितना गलत है, उससे कई लोगों के मतभेद हैं। तो लोग अपने-अपने तरीके से जो है उन मतभेदों को ज़ाहिर कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, नहीं बात तो ठीक ही है, जब भारत जो है वो तीसरे नंबर की शक्ति है और अमेरिका और भारत जो है मिल कर के चीन को पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बातें कही जा रही हैं। अब इस मुद्दे पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी टिप्पणी करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी इस मुद्दे पर टिप्पणी करनी चाहिए। तो मैंने क्या टिप्पणी की? मैं क्या टिप्पणी करूँगा? मैं टिप्पणी ये करूँगा कि भारत को आप दिखा रहे हैं कि एशिया में सबसे तीसरे नंबर का सबसे जो है शक्तिशाली देश है ना? भारत को आप बता रहे हैं कि एशिया का तीसरे नंबर का सबसे शक्तिशाली देश है। तो मेरा सवाल इतना है कि अगर कोई राज्य सरकार का मंत्री भारत में, है ना? मैं केंद्र सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केंद्र सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राज्य सरकार की बात कर रहा हूँ। राज्य सरकार का मुख्यमंत्री जो है, राज्य सरकार का मंत्री जो है, अगर वो जो है, जो खाने-पीने की वस्तु बेचने वाले लोग हैं, उनको उनकी पहचान बताने के लिए, उनका नाम, पता और उनका उनका जो है पहचान बताने के लिए, जो है डिस्प्ले बोर्ड लगाने के लिए भी अधिकृत नहीं है। तो किस तरह की ताकत है ये? है ना? हिमाचल और उत्तर प्रदेश में जो जो ये आदेश हुआ कि भाई जो भी आप वस्तु बेच रहे हैं खाने-पीने की, तो जो बेचने वाला है और जो उसके यहाँ कामगार हैं, वो अपना नाम और अपना जो है पहचान जो है वो ज़ाहिर करें, है ना? तो इसको इसको भी लागू करने में जो है कोर्ट को अलग आपत्ति हो रही है, कोई कोर्ट में चला जा रहा है, कोई जो है अपना जो है जो है विवाद हो रहा है, कोई मंत्री जो है जो जिता कर आया होगा लेकिन उसको भी जो है दिल्ली बुला करके उसको फटकार लगाई जा रही है ना? तो तमाम सारे जो हैं मामले चल रहे हैं। तो ये किस तरह का पावर है ये?
आप एशिया में जो है कोई ऑस्ट्रेलिया का लॉ इंस्टीट्यूट आपको जो है तीसरे स्थान पर रख दिया, तो आप जो है खुशी के मारे गुप्पा होते रहिए। लेकिन ये किस तरह का ताकत है ना? आप जो है सार्वजनिक रूप से जो है किसी अपने जो है अपना जो नगर निगम क्षेत्र है या जो अपना नगर पालिका क्षेत्र है, वहां पर कोई अगर सामान बेच रहा है, तो सामान बेचने वाले का पहचान और सामान उसमें बनाने वाले में जितने कामगार रहे हैं उनका पहचान बताने की भी, उसको भी आदेश को लागू कराने की क्षमता अगर नहीं है, तो कितना ताकतवर है वो आप देख लीजिए, है ना? इसके अलावा जो है जो आदिवासी जो हमारा भाई बहन है, आदिवासी भाई बहन है, उनको जो है उन्हीं में मतलब धर्मांतरण करके जो है उनको माने जो है कहीं और जोड़ा जा रहा है। उनकी अपनी मूल संस्कृति खतरे में आ गई है ना? धर्मांतरण कर करके जो है उनकी अपनी मूल संस्कृति को खतरा पहुंचाया जा रहा है ना? इस पर भी जो है सरकार कोई निर्णायक कदम नहीं उठा पा रही है ना? कोई उन्होंने जो है मने अ, जो आता है धर्मांतरण करने के लिए जो है वो अपना घूम रहे हैं कई उसमें उत्तर पूर्व में चले जाइए, इधर भी जो है अपना जो झारखंड उड़ीसा बेल्ट में, छत्तीसगढ़ बेल्ट में आप चले जाइए, है ना? जो यहाँ पर जो है कन्वर्जन माफिया जो है वो घूम रहा है, और उसके बाद में जो है आदिवासी भाई बहनों को जो है बचाने के लिए कोई कानून, कोई व्यवस्था नहीं है। अब इसमें जो है आप खुश होना चाहते हैं कि आपको तीसरे नंबर पर रखा है ऑस्ट्रेलिया के किसी इंस्टीट्यूट ने, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। अगर आप खुश होना चाहते हैं तो आप होइए, और जो लोग विवाद कर रहे हैं इस पर उनके भी क्या कारण है, लेकिन कारण सही होने चाहिए, है ना? मेरा इतना ही कहना है कि भाई कारण सही होना चाहिए। आप अपने आप को ताकतवर मानते हो तो मानते रहिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये 2-3 ऐसे प्रश्न हैं जिनको कि देख कर के ऐसा लगता नहीं है कि ताकत बहुत ज़्यादा जो है वो है ना? और ऐसा लगता है कि जो है अ अ बाहर से कोई रिपोर्ट आ रही है, उसी को देख कर के हमको मालूम पड़ रहा है कि हम ताकतवर हैं, क्योंकि घर में तो जो है जो जो सामान्य नियम कायदे हैं वो भी लागू नहीं कर रहे हैं ना, घर में एक डिसिप्लिन होता है, उसको भी लागू नहीं कर पा रहे हैं कि भाई आदिवासियों का अपना एक कल्चर है, उसको उसको जो है एक-एक आदिवासी, एक-एक मतलब जो क्षेत्र है, एक-एक उसका अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसका अलग जो है उसकी विविधता है, और उनके अपने नियम हैं, अपने कायदे हैं जो कि हज़ारों वर्षों में जो है वो जो है विकसित हुए हैं। उनको किस तरह से जो है खतरा पहुँचाया जा रहा है ना? कि दूसरे देशों के से लोग आकर के जो है इनको पता नहीं क्या उल्टा-सीधा सिखा रहे हैं। जैसा मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था कि जैसे अंडमान के कुछ आदिवासी जो हैं जिनको कि अलग-थलग रखा जाता है, वो खुद अलग-थलग रहना चाहते हैं, उनको वहाँ पर जाने की अनुमति भी सबको नहीं है। अमेरिका का कोई लड़का आकर के उसने कहा कि मैं यहाँ पर जो है ईसाइयत को पहुँचाऊँगा, और वो वहाँ चला गया और फिर वो मारा गया। है ना? मारा गया तो भी उस पर भारत सरकार को पूछना चाहिए था कि किस तरह की प्रवृत्ति है ये? अमेरिका को पूछना चाहिए था कि किस तरह की प्रवृत्ति आपके यहाँ पनप रही है कि आपके यहाँ के लड़के जो हैं हमारे यहाँ के आदिवासियों को आकर के जो है मने वो जब जब ये मालूम है कि उनको अकेले छोड़ा गया है ना? सेंटिनेलीज़ ट्राइब था वो अंडमान निकोबार में, और वहाँ पर जो है किसी को जाने की अनुमति नहीं है, बहुत कम लोग उनके संपर्क हैं, उनके फ़ोटो वगैरह भी बहुत कम आपको मिलेंगे। उनके फ़ोटो वीडियो भी कम मिलेंगे, संवाद करते हुए तो शायद ही कोई वीडियो होगा, है ना? और उन पर ये भी है कि जो आप जो आधुनिक जीवन शैली जी रहे हैं, उसके चलते जो है आपके सर्दी-जुकाम से भी उनको खतरा है। आपके सर्दी-जुकाम या अन्य कोई बीमारी से भी उनको खतरा है। इसलिए उनको अलग-थलग रखा गया है, वो भी अलग-थलग रहना चाहते हैं। अपनी पुरातन जीवन शैली को उन्होंने जो है संजो के रखा हुआ है, और भारत की ये कितनी अच्छी परंपरा है कि उनके उस परंपरा को जो है संजो के रखा गया है ना? लेकिन जो उपनिवेशवादी जो मानसिकता है अमेरिका की और वहाँ के लोगों की, वो जो है जो काम करते हुए तो मारा गया, वो तो मतलब ये मान के चलिए कि तो भारत की शक्ति बहुत है और ये बहुत है, नहीं तो जो मारा गया है तो हो सकता है कि वो लोग यहाँ पे चले आ आकर के उन्होंने बम गिरा दिया होता, है ना? कोई नहीं जानता है। तो इसलिए जो है ये मामूली जो अपने शहर में जो है अपने लोगों को आप ये नहीं माने सुविधा दे पा रहे हैं कि कहाँ से वो खान-पान खरीदें, और वहाँ पर जो है वो जो बेचने वाला है और जो काम करने वाले हैं उनकी पहचान जो है सार्वजनिक हो, है ना? ये चीज़ जो है अच्छा, यही लोग जो हैं वो बोलते हैं कि मीडिया में जो है वो मीडिया के जो ओनर है वो पूरा सार्वजनिक होना चाहिए, क्योंकि मालूम पड़ना चाहिए कि हाँ, कौन मीडिया के साथ-साथ कोई अन्य उद्योग भी चला रहा है और सरकार से लाभ उठा रहा है और सरकार के नज़दीक है ना? तो कौन-सी चीज़ लागू कर पा रही है इस वर्तमान सरकार जो है, इसको भी देखना चाहिए। अपने आदिवासियों की कितनी कितनी रक्षा कर पा रहे हैं आप। जो विदेशी आ रहे हैं पैसे के बल पर जो है आकर कुछ भी उल्टा-सीधा सिखा रहे हैं, और उसके बाद उनको जो है मतांतरण करके
उनके मूल जो उनकी सभ्यता है उनसे उनको हटा ले रहे हैं, है ना? इसमें कहाँ तक सफलता प्राप्त प्राप्त हुई है वर्तमान भारत सरकार को? कौन सा कानून आपने बना लिया है और कौन से कानून से आपने बचा लिया है? इसको पूछा जाना चाहिए और उसके बाद में जो है ऐसे लिस्ट को देख करके उस पर डिबेट किया जाना चाहिए कि क्या भारत जो है तीसरे नंबर की शक्ति है कि दूसरे नंबर की शक्ति है कि पहले नंबर पहुंच गया है कि अब जो है वो उससे शक्तिशाली कोई बचा ही नहीं है।